विषय सिद्धि दोमचल मनोभवम गदिम पत्ते वो छामि तमें पाउड़ मिणिमा शुद्ध के विली वणिदम नमा शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशिति चिश्वावाय वावाय सर्वे भावांतरच्छति सर्वज्ञ शासंजयवन्ते वर्ते निर्ग्रंथि शासंजयवन्त वर्ते एवावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासंजयवन्त वर्ते। आत्मा राम जो मैं हूँ भाई किसी दूसरे के कारण नहीं हूँ। कर्म की नाना अवस्थाएं होती हैं, नाना दशाएं बनती रहती हैं। ज्ञानी अंतरंग में क्या विचार करते हैं ओ वार्ता यहाँ ले रहे हैं आचार्य भगवान। संचेतन ज्ञानी का संचेतन क्या होता है? मैना एकदम प्रसन्न दिख रही थी। मैना के अंदर क्या क्या चल रहा था, ये लाइट बंद कर दो। मैना के अंतरंग में क्या चल रहा था? मैना स्वांग नहीं देख रही थी, श्रीपाल का कोड़ नहीं देख रही थी। यो कहें स्वांग तो क्या कहें, कोड़ रहे श्रीपाल देख रही थी। ज्ञानी के अंतरंग में जो कुछ चलता है वो क्या चलता है? टीका के भी वचन पढ़ते हैं जहां अपन ने छोड़ा था। आत्माराम हुआ सम्यक प्रकार से कहते हैं जो आत्मा को भूल गया था, आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर आत्मा को भूल गया था तो आत्मा को जानकर श्रद्धान कर, हे मैं भगवान परमानंद की मूर्ति हूँ, ऐसा श्रद्धान कर, उसका आचरण करके सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ है। अपन दो शब्द अपने स्पष्ट आप लोग पूछा भी नहीं आप लोगों ने। एक तो सम्यक प्रकार से और एक आत्माराम, दो शब्दों का खुलासा बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो पकड़ा करो विषय को। सम्यक प्रकार से हुआ और एक आत्माराम हुआ। मानो आत्मा राम तो था और एक आत्मा राम ही था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब सम्यक प्रकार से आत्माराम हुआ। जो परिणति कर्म में रमे, नो कर्म में रमे, जो उदय आए उसी रूप मान करके तन में हो जाए, रमने लगे, वो आत्माराम नहीं है। जो अपने को करोड़पति माने और रिक्शा भी चलाता रहे, जो अपने शीलवान भी माने और चाहे जैसे पुरुषों से वार्ता भी करता रहे, ये थोड़ी है। जैन भी माने और रात्रि भोजादिक भी करता रहे, ये कैसे हो सकता है? जन्म से जैन था, अब जैन हो गया। कब जैन हो गया? जब जैनों की संगति करके जैन आचरण हुआ, अब जैन हो गया।
आत्माराम तो था, अब आत्माराम हो गया। रमे सदा निज में आओ, आवे ना कछु सोआय। एक आत्म राम में रमता हुआ दिखाए। ज्ञानी का जीवन नओ, ज्ञानमयी तू आए। ज्ञान भविष्य को लाख कर, अज्ञान को वो खोए। सम्यक प्रकार से आत्मा राम हुआ, एक आत्मा। सम्यक प्रकार से मतलब क्या? जिसने अपने को आत्मा हूँ ऐसा जान लिया, मान लिया और उसी में तन्मय हो गया। अब वास्तव में आत्माराम हो गया और एक आत्माराम हुआ है। तो एक आत्माराम तो पहले ही था, अब एक आत्माराम हो गया। तब एक आत्माराम कैसे हो गया? तो एक आत्माराम ऐसे हुआ। अब एक आत्मा में ज्ञान, सुख, प्रभुता, विभुता, सर्वस्व जो कुछ है वह एक आत्मा में ही दिखता है। आत्मा का सब कुछ आत्मा में ही दिखता है। एक आत्मा कोई विश्राम का स्थान बना लिया, इसका नाम है एक आत्माराम हुआ। एक ज्ञानी की परिणति हुई। अब जिसने सम्यक प्रकार से आत्माराम हुआ, वो अंदर में क्या करता है, क्या उसके अंतरंग में संचेतन चलता है, उसकी वार्ता अपन ने कल वांची थी। भाई आगे बढ़ाते हैं। भाई ऐसा अनुभव करता है, भाई ऐसा फीलिंग चलती है उसके अंदर, जो ऐसा गायकपन नजर जिसकी टिक गई, जिसकी पूरा इधर चला गया, उसके अंदर ही चला करता है। वह भाई ऐसा अनुभव करता हूँ, मैं तो ये अनुभव करता हूँ क्या, कि मैं चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैं रागी देशी मोही नहीं, क्रोधी मानी लोभी नहीं, नाना विभावमयी नहीं, चैतन्य मात्र हूँ। चैतन्य मात्र कहते दुख चला गया, विकल्प चला गया, नौ कर्म चला गया, कर्म चला गया, राग चला गया। चिन्मात्र कहते सुरक्षित सीमा दिखने लगी, आनंद की सीमा दिखने लगी। आनंद बरसे रहो, चिंता टेंशन खत्म हो गई। चिन्ह मात्र सीमा की बात करते। मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप प्रकाश पुंज परमात्मा आत्मा हूँ। महाराज कैसे कैसे? तो जो सम्यक प्रकार से आत्माराम होगा वो क्या जानता है? एक आत्माराम होगा ना। तो भाई कहता है कैसे? तो कल का याद करो, सास में लिखा इसलिए नहीं, गुरु महाराज ने कहा इसलिए नहीं। ये तो मुझे सम लगता है ना कि जो कि मेरे अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि मैं भगवान परमेश्वर हूँ। चिन्मात्र आकार के कारण अब मूल गाथा का विषय चलता है। एक हूँ, अयम इक्को। अहम इक्को मतलब मैं एक हूँ। अब इसका कहते हैं। तो जब ये मैं एक हूँ
तो मैं एक हूं, ये मेरा एक का आकार क्या है कि चिन्ह मात्र आकार। ज्ञान ही मेरा आकार है, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। चिन्ह मात्र आकार, जानना देखना पना यही मेरा आकार है। नख से लेकर के सिकता मैं ज्ञान का सुख का बना बनाया परमात्मा हूँ। भगवान के सामने इसीलिए ज्ञानी जब जाते हैं तो चिन्ह मात्र आकार दिखाई देता है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, हे प्रतिबिंब सुमेरा है। मेरा आकार है ना, तेरा रागाकार मेरा नहीं है, मोहाकार मेरा नहीं है, द्वेषाकार मेरा नहीं है, नारकी आकार मेरा नहीं है, त्रंच आकार मेरा नहीं है, मनुष्य देवाकार मेरे नहीं है। ये मेरा रूप नहीं है। मैं तो चिन्ह मात्र आकार के कारण, जो मेरा आकार था, आकार मतलब स्वरूप, मैं तो चैतन्य मां चैतन्य मां चैतन्य मां चैतन्य मां चैतन्य। अपना स्वरूप का वेदन ज्ञानी ऐसा देखता है, अपने को ये देखता है मेरा ये रूप मेरा नहीं। नो कर्म रूप मम नाई, है कर्म रूप मेरो नाई। हूँ भाव कर्म से न्यारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। सब विश्व से है न्यारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। हाय कर्मी उदय कैसा भी, वो उदयातीत राये। नो कर्म की अवस्था तो उसको छू भी ना पाए। है रागादिक से न्यारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। सब परभाव से न्यारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। बस जानन देखन हारा, चिन्ह मात्र प्रभु हमारा। चिन्ह मात्र आकार, कौन सा आकार? कौन अमृतचंदाचार्य महाराज कह रहे हैं चिन्ह मात्र आकार, तो ये देखना चाहिए मेरा आकार चिन्ह मात्र आकार। चिन्ह मात्र आकार के कारण, मेरा ये आकार होने से, मेरा ये स्वरूप होने से, इसके कारण से मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूँ। क्रम रूप और अक्रम रूप, यहाँ पर उनके द्वारा मेरा ये आकार, कौन सा आकार बोलो? चिन्ह मात्र आकार। मानो चैतन्य मात्र जो मैं प्रभु हूँ, ये भेदा नहीं जाता, इसको कोई भेदने वाला नहीं है। तो किन के द्वारा नहीं? क्रम रूप और अक्रम रूप। तो यहाँ पर आक्रम में गुण आती हैं और क्रम में पर्याय आती हैं, एक के बाद एक। वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। तो फिर यहाँ पर क्या कि यहाँ पर क्रम रूप में एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक। यहाँ क्रम रूप में और अक्रम रूप में कौन है? कि जो क्रम रूप तो है गतियां,
नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव। जिस समय नार के नरक की पर्याय है उस समय त्रियंच की नहीं है, त्रियंच है, देव नहीं है, देव है वो मनुष्य नहीं। जिस समय तो ये गतियां होती हैं क्रम रूप, और लेस्याएं, कसाय भाव आदि ये एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इनको काय में लेंगे? अक्रम रूप में, अथवा गुणस्थानों को लेंगे क्रम रूप में, और मार्गनाएं होती हैं बोलो अक्रम रूप। समझ में आया? मन एक साथ एक साथ एक साथ। तो लेस्या, कसाय आदि हैं अक्रम रूप, और चार गतियां हैं वो हैं क्रम रूप। तो चाहे तो नार की पनाह का वेश आ गया हो, त्रियंच का वेश हो, मनुष्य का वेश हो, देव का वेश हो, मैं एक परमात्मा आनंद कंद परमेश्वर परमानंद की मूर्ति परमात्मा भेदा नहीं जाता। गुरुदेव श्री ने ये अर्थ किया है ना, हाँ ये अर्थ किया गुरुदेव ने। ये जो चार गतियां आती रहती हैं, मैं तो गतियों के पार रहता हूं। नाना प्रकार की कसाय आ रही हैं, लेस्याएं आ रही हैं, मारना है, लेकिन मेरा भगवान इनके द्वारा भेदा जाता। हाँ तो नार की पर्याय आ गई तो क्या? महाराज सैनिक कह रहे हैं मैं तो चिन्मात्राकार हूं। पहले महाराज आपका बहुत सुंदर रूप था, आकार था, अब ये कैसा हो गया? पहले श्रेणिक का आकार, फिर नरकाकार, फिर तीर्थंकर महापद्म का आकार। तो पर्याय के पोतगल द्रव्य के आकार तो बदलें। जिस समय चिन्मात्र आकार को देखने वाले जिस समय श्रेणिक के आकार में थे, बाहर में दिख रहा है पर्याय का, उस समय भी हम चिन्मात्र आकार हैं। अब ये विड्रूप नारकी का आया, अब भी चिन्मात्र आकार है, और हजार हजार नेत्र बनाकर इंद्र देखेगा तब भी चिन्मात्र आकार है। जिस समय मुनिराज के गले में सर्प डाल रहे थे तब भी चिन्मात्र आकार थे। जब मुनिराज के गले से सर्प निकाला तब चिन्मात्र आकार थे, और अपने गले से सर्प निकाला तब भी चिन्मात्र आकार थे। अपने गले में सर्प निकाला मतलब क्या? महाराज जी के गले में नहीं डाला था, अपने गले में महामिथ्यात डाला था, नरक डाला था, और सम्यक्त प्राप्त करके अपने गले से सर्प निकाल दिया था। बाहर में एक तलवार खींच रहा था, एक प्रणाम कसाय का, और एक प्रणाम में उस समय झुक रहे हैं और आंखों में आंसू झर रहे हैं। अरे एक समय सप्तम नरक बांध रहे हैं, और एक समय का परिणाम में एक समय तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। महापाप प्रकृति उत्कृष्ट, महा तो क्या कहें, पाप की उत्कृष्ट प्रकृतियों में नरक, सप्तम नरक, और पुण्य की प्रकृति सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर। लेकिन मैं अक्रम रूप होने से एक शुक्लादिक के प्रणाम, एक लेस्याम, एक कृष्ण के प्रणाम, नरक बांधा है। मैं भेदा नहीं जाता,
मैं जाननहारा, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ मतलब क्या, जे बदल गए, पर्याय परिणत हो जाती हैं। ज्ञानी कहते हैं मैं वही का वही हूँ। वो परिणाम मेरा चिन्हमात्र स्वरूप, आकार कारते प्रदेशत्व गुण का कार्य मत लेना अकेला, आकार कारते स्वरूप। मैं जिस समय महाराज गले में सर्प डाल रहे हैं उस समय भी चैतन्य स्वरूप हूँ, और जिस समय तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, सर्व जीव इस धर्म को समझे, सबका कल्याण हो, ऐसा कोई अंदर से प्रणाम आया है। और जिस समय ये जिन धर्मी नाश कर दो इन्हें, चेलना के गुरु है, सबके गुरु यही हो जाएं, ऐसी कोई शक्ति आ जाए, एक समय का वो परिणाम। लेकिन भीतर जो चेतना का नाद था, वो चेतना का नाद तो न्यारा है। तो देखो, पुनः देखो, क्या देखो, देखो चिन्मात्र आकार के कारण, ठीक है ना, चैतन्य स्वरूप समस्त क्रम रूप मन 4 गतियां अथवा गुणस्थान, ठीक है, आक्रम रूप यानी कसाय लेस्या इत्यादि अथवा मार्ग नष्टा के प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों, ये व्यवहारिक भाव है। गुणस्थान मार्ग नष्टान गतियां लेस्या आदि, ये व्यवहारिक भाव है। ये व्यवहारिक भावों के द्वारा से भेद रूप नहीं होता, इनके द्वारा भेद रूप नहीं होता, मतलब इनके द्वारा कहीं मेरी सीमा में प्रवेश कर जाते हो। जैसे जो कवच पहने है ना अंदर अंदर, तो कितनी बाण लगे, लेकिन वो बाण जो बाण मतलब आज की भाषा में कहें, पुरानी भाषा में बाण कहें, तो आज की भाषा में कहें तो गोलियां लग रही हैं। कवच आज का भी बंदूकों के बचाने के लिए होता है, इसको बोलते हो आप लोग। तो वो गोली लग रही है लेकिन गोली भिद नहीं रही। राजाओं ने ऐसे कवच पहन रखे हैं कि बाण लग रहे हैं पूरे, लेकिन वो बाण लगने पर भी वो अंदर शरीर में नहीं जा रहा। ऐसे ही जो नाना प्रकार के नाना विभाव, नाना अवस्थाएं, बीमार हो गए। कोड़ रूप था श्रीपाल का, तभी श्रीपाल कह रहे थे चिन्मात्र आकार कहाँ विदा। कामदेव जैसे हो गए तभी चिन्मात्र आकार कहाँ विदा। चाहे नारकियों, त्रियंचों, मनुष्यों, देवों, नायावस्थाएं तो बदलती रहेंगी, बोलो, लेकिन चिन्मात्र आकार बदलने वाला नहीं है। तो चिन्मात्र आकार होने के कारण से मैं एक हूँ, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। देखो पुनः देखो, ये भी मेरे अनुभव से ज्ञात होता है, सब में लगा लेना। ज्ञानी ये देखता है, जो आत्माराम हुआ है, सम्यक प्रकार से आत्माराम हुआ है, भाई गुणस्थान मार्गना, 4 गतियाँ, 4 कसाएं, लेस्याएं, कर्म के उदय, नाना अवस्थाएं, मैं इन रूप नहीं होता, मैं तो ज्ञाता ही रहता। आगे और 5 देते हैं, ठीक है, एक की बात आ गई। अब कहते हैं शुद्ध हूँ। एक में क्या आ गया, अस्थि में कहें तो चिन्मात्र आकार, नास्ति में गए तो क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों के द्वारा मेरा आकार भेदा नहीं जाता। गुणस्थान मार्गना स्थान इत्यादि हैं, 4 गतियाँ और नाना है, इनके द्वारा मैं कभी भेदा। अब प्रवचन करो तो एक एक विषय लेके, एक ऐसी कसाय का परिणाम उसके द्वारा मैं विदा नहीं, ऐसे नार किया है उसके द्वारा विदा नहीं, ऐसा विषय आप लोग को चिंतन करना। थोड़ा बहुत अपन भी बढ़ेंगे, आगे विषय को बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं इसलिए मैं एक हूँ, नर नारक आदि जीव के विशेष जो पर्याय है ना, नार की, त्रियंच, मनुष्य, देवादि, ये नर नारक आदि जीव की नाना विशेष। यहाँ पर जीव से भेद ज्ञान न्यारा जीव बता रहे हैं, तो वो कौन सा नर नारक आदि जीव के विशेष। और क्या ले रहे हैं,
अजीब, पुण्य पाप, भगवान की भक्ति का परिणाम, दानशील आदि के परिणाम, हिंसा झूठ चोरी आदि के परिणाम, पाप आश्रव तभी इनमें ही आ जाते हैं पुण्य पाप, तब तथापि आश्रव कर्मों का आना, संवर निर्जरा बंध और मोक्ष रूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं। क्या लिख रहे हैं? पहले स्वीकारा, व्यवहार को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? व्यवहारिक नव तत्व हैं, उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, इसलिए शुद्ध हूँ। मतलब क्या गजब लिख रहे हैं। आश्रव परिणाम से, बंध परिणाम से, संवर परिणाम से, निर्जरा परिणाम से, ये विकारी अविकारी और पौद्गलिक अवस्थाएं, इन सब से भिन्न नहीं कहा। क्या कहा? अत्यंत भिन्न, इसलिए शुद्ध हूँ। तो शुद्ध को भी नहीं छूता ऐसा शुद्ध हूँ, बहुत ही अद्भुत प्रकार का बोल है और आने वाला है, उसकी चर्चा अपन यथासंभव करेंगे। निधि निधि निधि